बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, फजर की नमाज के फौरन बाद जो लोग दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन लोगों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। नाज़रीन इकराम, जब भी फजर की नमाज पढ़ें तो उसके फौरन बाद जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फौरन फजर की नमाज के बाद कर लें। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक यूं दौलत का तूफान कहां से आ गया। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास और बरकतों वाली तस्बीह बताएंगे कि जिसे करने से आप दौलत से माला माल हो जाएंगे और आपके घर दौलत के ढेर लग जाएंगे। इस तस्बीह को सिर्फ एक बार फजर की नमाज के बाद पढ़ने से आपकी सारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और आप फकीर से दौलतमंद बन सकते हैं। नाज़रीन करम, ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिसे करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है, और जिस शख्स से अल्लाह खुश हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुजीदा बंदों में शामिल कर लेता है। उस शख्स को जो भी हाजात होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगदस्ती या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क़ लिख देता है। अल्लाह तबारक व तआला नसीब और तकदीर के बंधे ताल्लुक को खोल देता है, क्योंकि इस वजीफे को करने से अल्लाह तबारक व तआला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का खास वजीफा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वजीफे के करने के बाद अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से करोड़ों की ख्वाहिश भी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों ही आपको अता करेगा। नाज़रीन कराम, ये वजीफा पढ़ने वाले से रब बहुत खुश होता है और उस पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसा देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस शख्स से अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का जिक्र अपने फरिश्तों के साथ करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से इसकी झोलियां भर दो। नाज़रीन कराम, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वजीफे को किस तरीके के साथ करना है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, इसके अलावा मेरी बहुत सी बहनें और बेटियां जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, आप में से बहुत सी बहनें और बेटियां ऐसी हैं कि जिनका रिश्ता नहीं हो रहा। अगर आप बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मियाँ और बीवी के आपस के इख्तलाफात को दूर करना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार और नाफरमान बीवी को फरमाबरदार करना चाहते हैं, तो आप ये वजीफा एक बार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इस वजीफे को जिस भी मकसद के लिए किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला वो मकसद एक ही दिन में पूरा फरमा देगा। नाज़रीन कराम, अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की जात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो वो उसे एक ही दिन के अंदर ही मिल जाएगा। नाज़रीन करम, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती और गुर्बत को खत्म करना चाहते हैं तो वो एक मर्तबा इस वजीफे को लाजमी कर लें। याद रहे कि वजीफे को करते हुए आपका अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा यकीन होना चाहिए। पूरी तवज्जो के साथ आपने इस वजीफे को करना है। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्शे इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को खत्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। नाज़रीन कराम, आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ
पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, अगर कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है, इन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं करनी है, वरना आपका वजीफा असर नहीं करेगा। सबसे पहले आप नमाज फजर अदा कर लें। इसके बाद आपने वहीं उसी जगह पर बैठे रहना है। नमाज फजर अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठे रहना है, यानी मुसल्ले पर। उसी जगह पर बैठकर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आमिलीन की नजर में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे बेहतरीन दुरूद इब्राहिमी है। आइए एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। आइए एक बार मिलकर पढ़ लेते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला का एक खास इनामो इकराम है। इसका तर्जुमा ये है कि हमने यानी अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता फरमा दी, तो आप अल्लाह की राह में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। नाज़रीन किराम, सूरह कौसर इंतहाई ताकतवर और मौसर सूरह मुबारका है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके फायदे और समरात बहुत बड़े हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि आपने सूरह कौसर को कुल 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन हर बार पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। इसके बाद सबसे पहले आपने अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम या मजीदो पढ़ना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने ये नाम कितनी मरतबा पढ़ना है, तो जान लीजिए कि या मजीदो 1 बार हो गया, या मजीदो 2 बार हो गया, या मजीदो 3 बार हो गया। तो इसी तरह से आपने इस बाबरकत नाम को 11 मरतबा पढ़ लेना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ें या फिर तस्बीह के दानों पर, दोनों तरह से दुरुस्त है। या मजीदों को 11 मरतबा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। सूरह इखलास अल्लाह तबारक व तआला की शान अजीमुल मर्तबत को बयान करती है। इस सूरत की भी बहुत ही बुलंद और बड़ी अजमत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। यानी कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह माबूदे बरहक है, ना उसने किसी को जना और ना ही उसे किसी ने जना है, और ना ही कोई उसकी मिसाल है। आपने 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेना है और फिर आपने 11 मरतबा अल्लाह का एक और नाम या लतीफो पढ़ लेना है। इस नाम यानी या लतीफो को भी 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने फिर 11 मरतबा अल्लाह का एक और नाम या वदूदो पढ़ना है। इसको भी अच्छे तरीके से 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या मुक्तदिर पढ़ना है। ये भी अल्लाह का एक बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत नाम है। बस ये वजीफे का आखिरी अमल था। इसके बाद आपने एक बार फिर से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना है और दोबारा से दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, आपको जितनी भी दौलत की तंगी है वो सब इस शानदार अमल की बरकत से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप जैसे ही ये अमल करेंगे तो आप दौलत से माला माल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपको गैब से मदद हासिल हो जाएगी। आपने ये तस्बीह इसी तरीके के साथ पढ़नी है जिस तरीके से हमने ये आपको बताई है। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इतना नवाजेगा कि आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि इतनी दौलत कहां से आ रही है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये ऐसा शानदार अमल है
کہ اس عمل کی برکت سے کوئی بھی شخص محروم نہیں رہتا۔ پوری توجہ اور دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کرنا ہے۔ جتنی بار بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی بہتر سے بہتر رزلٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ دعا تقدیر کے بند دروازے کھلوا دیتی ہے۔ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ عظیم الشان ہے، عظیم المرتبت ہے، وہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اور صدقے دل سے دعا کریں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں تاکہ وہ اپنے بندے کو عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔